हाय, वेलकम बैक। तो कुछ चीज़ें रह गई, तो कुछ चीज़ें मेरे को आपको बताना था कि आप डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। मैं आपको जैसे ये बता रहा था कि जैसे अभी तक अपन स्ट्रिंग एसटीआर जैसे फॉर एग्जांपल हाय ऐसा यूज़ कर लिया, ठीक है? तो अभी तक अपन क्या यूज़ करते थे एसटीआर डॉट लेंथ करते थे, राइट? है ना? तो ये अपन को इसकी लेंथ देता था। अपने पास एक और चीज़ है, अपन यहाँ पे ना साइज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो हाँ, ये भी कर देगा काम। अच्छा, एक और चीज़, अब जैसे मानता हूँ मैं कि मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है? S1 करके, क्या ABCDEFGHIJK ऐसे करके, ठीक है? अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है? फिर मैंने एक और स्ट्रिंग ली। स्ट्रिंग क्या करी कि जो ये स्ट्रिंग है ना, इसका एक सब स्ट्रिंग कर लिया, मतलब इसका थोड़ा सा ऐसा काट लिया। क्या? देखो, इसमें मैंने लिखूंगा S1, मतलब जो पहली वाली स्ट्रिंग है, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, फिर उस डॉट करके इसका फंक्शन यूज़ करूँगा, क्या? सब स्ट्रिंग करके। फिर उसमें से ब्रैकेट में करके और कॉमा सेपरेटेड दो चीज़ें पास करूँगा, 3 और 2। देखो, 3 क्या बताता है कि इंडेक्स कौन सा है। देखो, जैसे ए के लिए 0 इंडेक्स है, बी के लिए फर्स्ट इंडेक्स है, सी के लिए 2 इंडेक्स है और डी के लिए 3, मतलब बोलो थर्ड इंडेक्स है। क्या चाहता हूँ? फिर ये है लेंथ, कितना चाहता हूँ मैं? 2 लेंथ का, मतलब डी से लेके 2 लेंथ तक, मतलब इतना पार्ट जो भी है ना, ये मेरे नए स्ट्रिंग आर में आके स्टोर हो जाए, ठीक है? और इसको मैं क्या करता हूँ, अब मैं प्रिंट कराता हूँ, तो देखो क्या होगा। तो अगेन हाँ, मैंने आपको जैसे बताया था डी और ई आ रहा है, मान लो इसकी जगह मैं 4 कर देता तो क्या होता कि हाँ देखो, अब डी ई एफ जी आ गया, ठीक है? तो बेसिकली ये ऐसा था, ऐसे करके देखो बहुत सारे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि खुद से पढ़ना कैसे होता है। देखो, आप क्या करो, आप देखो 100 यूट्यूब वीडियोस देखोगे, उसमें हमेशा फंसे रह जाओगे, आप खुद से सीख नहीं पाओगे। आप क्या करो, गूगल पे आओ और गूगल पे लिखो क्या, स्ट्रिंग फंक्शंस इन सी प्लस प्लस, ठीक है? अब आपने इसको सर्च किया, ठीक है? तो क्या आया, देखो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, जो आपको शायद पता हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या रहेगा? देखो, एक होता है ऐट करके। ऐट मतलब क्या कि मैं आपको एक काम करता हूँ, एग्जांपल से दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? तो देखो, इस पेज पे आओगे ना, तो आपको इतने सारे फंक्शंस दिख जाएंगे, इतने सारे होते हैं, ठीक है? अब देखो, अपन एक एक करके देखते हैं कि जैसे लेंथ के लिए मैंने आपको बता दिया था, ठीक है? एक एक करके देखते जाते हैं अपन। थोड़ा इसको ना इंटरेक्टिव रखते सेशन को, बिल्कुल मैं वीडियो दिखाता ओ बस पढ़ाता जाऊँ, आपको मज़ा ना आए तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अब देखो, पहला क्या बोलता है, आपका अगर लेंथ फाइंड करनी है आपको, तो लेंथ के लिए तो मैंने आपको बताया था क्या करना रहता है। लेंथ के लिए आपको क्या यूज़ करना रहता है, स्ट्रिंग डॉट साइज, ठीक है? ये आपके लिए वो हो गया। अब देखते हैं एट। अच्छा देखो, जैसे मान लो मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है? मान लो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ सी आउट, अपन अभी तक क्या देखते थे, मान लो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू वो प्रिंट कराना है, तो अपन क्या लिखते थे, एक स्क्वायर ब्रैकेट करके लिखते थे, कैसे कि एस, फिर उसमें स्क्वायर ब्रैकेट, मान लो मेरे को फर्स्ट इंडेक्स का चाहिए, मतलब बी चाहिए, तो अपन ये करते थे, ठीक है? हाँ, मैं अगेन बता दूँ, जो भी ये सब फंक्शन है ना, उसके लिए अपन को ये वाली एक हेडर फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी, अपन को ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि बी पे क्या है, एक और तरीके से मैं जान सकता हूँ, कैसे? डॉट ऐड करके, ठीक है? डॉट ऐड करके और मान लो मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये देखते क्या हुआ। तो देखो, 0 1 2 मतलब ए के लिए 0, बी के लिए 1 और सी के लिए 2, मतलब आप स्क्वायर ब्रैकेट करके भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आपका हो गया ऐड फंक्शन। अब देखो, अपेंड मतलब क्या, मान लो मेरे को दो को अपेंड करना है कि पहले एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड और फिर दूसरा है गिग्स फॉर गीस, और इसको मेरे को जोड़ के देना है। तो मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि प्लस करके कर सकते हो, ठीक है? उसका एक नॉर्मल तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। इसका कोड 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 मिल जाए एक बार अपन को। इसमें सर्च करते हैं स्ट्रिंग अपेंड, ठीक है? मैं क्या आपको लिखना बताना चाहता हूँ, वरना मैं आपको एक बार में बता दूँ, ठीक है? जैसे ये सिंपल सा कोड मिला, अपन ने पिछली वेबसाइट पे देखा तो नहीं समझ आया है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, अपन दूसरी वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है? तो अपन क्या कर सकते हैं, मान लो अपने पास एक
एक स्ट्रिंग है ABC, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग है DEF, ठीक है, मान लो इसको R मान लेते हैं। अब मैं क्या बोलता हूँ कि S में है, ठीक है, मैं पहले क्या लिखता था S इज इक्वल टू S प्लस R, ठीक है। इसी से अपन क्या कर सकते हैं, एक ये भी तरीका रहता है क्या, S डॉट अपेंड, ठीक है, और R। और मैं इसको एक बार S को वापस से प्रिंट करा के देखता हूँ, तो मेरे ख्याल से ABC के साथ ADF अब जुड़ जाना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं भाई काम करता भी कि ऐसे ही बस बोलता जा रहा हूँ। देखो जुड़ गया ना। अपन दोनों तरीके से कर सकते हैं, प्लस करके भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अब देखो कंपेयर की वैल्यू आती है। अच्छा जैसे मान लो क्या बोलता हूँ मैं कि मेरे को कंपेयर करना है कि S और R जो स्ट्रिंग है दोनों बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको इफ एल्स पढ़ाया था, क्या मैं बोलता हूँ इफ S इज इक्वल टू R, ठीक है, तो रिटर्न करो फॉर एग्जाम्पल या सी आउट करा दो, क्या सी आउट करा दो हाय, ठीक है। तो यार देखो ये सही तरीका नहीं है। अपन क्या करते हैं ना, अपन एक फंक्शन यूज करते हैं, क्या अपन यूज करते हैं कंपेयर करके, क्या ठीक है, अपन लिखेंगे इफ कंपेयर एस और आर, अगर ये कंपेयर करेंगे कि एस और आर अगर ट्रू होगा, ठीक है, तो ये काम करेगा। एक सेकेंड, अच्छी इनबिल्ट फंक्शन ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो मैंने आपको बेसिक तो बता दिए। एक होता है सबस्ट्रिंग करके, ठीक है। ये आपका एक तो दिक्कत ये है कि ऑनलाइन कंपाइलर में कुछ दिक्कतें आती हैं, ये बात ज़रूर है, ठीक है। चलो खैर सबस्ट्रिंग अपन ने देख लिया था, ठीक है। फाइंड, देखो फाइंड का मतलब क्या है कि उस स्ट्रिंग में आप एक बार फाइंड कर लो कि वो है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके आपको एक कोड मिल जाएंगे। ये थोड़ी क्या एडवांस चीज़ें मैं चाहूँगा कि आपको अभी ना बताऊँ, अभी आपको जितना मैंने बेसिक बताया उतना काफ़ी है, ठीक है। आपको मैं एक बार इंसर्ट वाला बता दूंगा और एक बार मैं आपको इरेज वाला बता देता हूँ, ठीक है। चलो एक ये वाला लेते हैं अपन, क्या इरेज करके देखते हैं, ठीक है। हो जा। तो देखो इसने क्या किया, स्ट्रिंग str में मैंने स्टोर कराया ये, क्या अपन इसको ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसको इक्वल करके भी स्टोर कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग के अंदर जो भी है ना उसको इरेज कर दो, मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिखा है वो इरेज हो जाए। तो ये मैंने रन करा, ठीक है, इरेज हो गया, ठीक है। तो ये था बेसिकली इरेज का। अब मैं चाहता हूँ इंसर्ट हो जाए। मैं चाहता हूँ क्या इंसर्ट हो जाए, मान लो मैं कोई कैरेक्टर इंसर्ट करता हूँ, क्या, या इसको ऐसे देखते हैं कि स्ट्रिंग में आपका एक है हेलो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग में इंसर्ट हो जाए इस तरीके से लिखते हैं अपन, है ना, str1 डॉट स्ट्रिंग, क्या देखो मैं चाहता हूँ इसमें दो पैरामीटर आते हैं। पहला पैरामीटर है कि मेरे को कहाँ स्टोर कराना, कहाँ इंसर्ट कराना है। तो ये पहला इंडेक्स हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। मतलब 5 लेंथ है तो चौथा, ये चौथा रहेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि चौथे उस पर क्या इंसर्ट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल हो जाए वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ कि वो काम करता नहीं करता है। तो देखो हेलो वर्ल्ड। अब देखो, आप बोलोगे कि यार सर आपने बोला था फोर्थ के बाद, तो ये ऐसा बीच में क्यों गए, वो आखिरी में क्यों आ गया। देखो ये जो बताता है ना, इसका मतलब ये है कि आपको कहाँ से चालू करवाना है, ठीक है। तो अब लिखोगे str डॉट इंसर्ट 5, मतलब इस जो पांचवा इंडेक्स रहेगा वहां से चिपका दो। देखो इसने चिपका दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंसर्ट वाली चीज़। अब देखो कंपेयर वाले में क्या है ना, मैं आपको बोला तो क्यों दिक्कत आती है। अभी तक अपन यूज़ कर रहे थे हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम फिर स्ट्रिंग। मैं आपको बोलूँगा अब आज से आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली ये यूज़ करोगे। इसके अंदर मतलब समझ लो जितनी भी चीज़ें होती है ना, वेक्टर, स्ट्रिंग, फंक्शन, जो पे अपन चीज़ें पढ़ेंगे वो सब एक सिंगल उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करिएगा, ठीक है। अब मान लो मैं कंपेयर वाला यूज़ करता हूँ। कंपेयर कैसे करते हैं कि ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये चलो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। आप क्या करोगे, आप गूगल पे आओगे और यहाँ पे लिखोगे स्ट्रिंग्स इन CPP फंक्शंस, ठीक है। इस पे जाओगे, अलग अलग आर्टिकल्स है, जैसे जावा टी पॉइंट काफ़ी अच्छी वेबसाइट है ना। इस पे जाओगे और अलग अलग एग्जांपल्स गिवन है, ठीक है। इसको आप एक बार चला के देखोगे और फिर समझोगे। तो चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।